क्या आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है और खर्राटे लेता है? क्या आपके बच्चे को कान में पेन और कान के मसाइल बार बार हो रहे हैं? क्या आपके बच्चे के टीचर्स ने ये कंप्लेन की है कि आपका बच्चा स्कूल में उनकी आवाज़ नहीं सुनता या उसको अटेंशन नहीं देता? क्या आपके बच्चे के चेहरे की शेप चेंज हो रही है? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमैर वहाब है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नाक कान गला और हेड एंड नेक सर्जरी का। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको कहते हैं एडिनॉइड। तो एडिनॉइड है क्या? एडिनॉइड बेसिकली एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो हमारे नाक के पीछे और गले के ऊपर होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये इनिशियली एक रूडिमेंट्री छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, फिर ये इसका साइज इंक्रीज करता जाता है। बेसिकली एडिनॉइड हमें डिफेंड करता है डिफरेंट इन्फेक्शन से। इसका मैक्सिमम साइज 5 to 7 ईयर में होता है, फिर ये इसका साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और अप टू 15 ईयर्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीट इसका साइज रिग्रेस कर जाता है। अगर किसी बच्चे को बार बार नोज़ का इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो या उसकी फैमिली हिस्ट्री हो एलर्जी की, तो उसमें इसका साइज बढ़ जाता है जिसको एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी कहते हैं। उसकी वजह से बच्चे रात को खर्राटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं और एक ट्यूब होती है जो हमारे नाक के पीछे कान से कनेक्टेड होती है, उससे उनको बार बार एयर इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। और कुछ पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जब टीवी देखता है तो वॉल्यूम ऊंचा होता है। इसकी वजह से जब एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होती है तो चेहरे की शेप भी चेंज हो जाती है, क्योंकि बच्चा कॉन्टीन्यूसली नोज ब्रीदिंग करता है। तो शेप चेंज होने में उसका चेहरा लंबा हो जाएगा, उसके दांत ऊपर वाले वो आगे आ जाएंगे, उसके जो तालू जिसको पैलेट कहते हैं वो उसकी हाई आर्च हो जाएगा, और भी डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अब हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? देखें, एडिनॉइड का डायग्नोसिस एक क्लिनिकल होता है कि पेरेंट्स बताते हैं और डॉक्टर देखता है। सेकंड, हम बाज़ पेशेंट में बच्चों में जो कोऑपरेटिव होते हैं उसमें नेज़ल एंडोस्कोपी मतलब कैमरे से नाक देखते हैं। फिर इसके लिए हम एक एक्स-रे करवाते हैं, उससे हमें, क्योंकि ये नोज़ के पीछे होता है, उससे इसका साइज़ हमें नज़र आ जाता है। क्या हम एडिनॉइड को हमेशा सर्जिकली ट्रीट करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे का एडिनॉइड का साइज़ स्मॉल है तो उसको हम मेडिकेशन से और एंटी एलर्जिक से उसका इन्फेक्शन ठीक करेंगे, उसकी एलर्जी ठीक करेंगे, इंशाल्लाह इट विल रिग्रेस। अगर इसके बावजूद कॉन्टिन्यूसली ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं, लाइक बच्चा खर्राटे लेता है और उसके चेहरे की शेप भी चेंज हो रही है और हेयरिंग इशू भी हैं, तो फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी कराएं। ये एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसको एडिनॉइडेक्टमी कहते हैं। इसके बाद ये एक डे केस सर्जरी है और पेशेंट को हम 3 to 4 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए टेक होम मैसेज ये है कि ये एक 100% क्योरेबल डिजीज़ है। कुछ पेरेंट्स इधर-उधर इलाज कराते रहते हैं जिससे बच्चे का चेहरे की शेप परमानेंट चेंज हो जाती है और डिस्पाइट सर्जरी उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको ट्रीट करवाना चाहिए। थैंक यू।